राजकुमारी पद्मावती की। कहते हैं पूरी दुनिया में राजकुमारी पद्मावती जैसी अद्वितीय सुंदरी नहीं थी। तोते से राजकुमारी पद्मावती के रूप सौंदर्य की चर्चा सुन रतन सेन राजकुमारी को पाने के लिए पागल हो जाते हैं और अंत में राणा रतन सेन व पद्मावती का विवाह हो जाता है। रतन सेन से बदला लेने के लिए उनके दरबार का पंडित राघव चेतन जाकर दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी से मिल जाता है। राघव चेतन से रानी के अनुपम सौंदर्य का बखान सुन अलाउद्दीन खिलजी राणा जी का दोस्त बन चित्तौड़गढ़ जाता है और रानी पद्मिनी को दर्पण में देख बेहोश हो जाता है। वह दिल्ली जाकर राणा रतन सेन को पत्र लिखता है, जितने चाहे राज्य ले लो पर पद्मिनी को तुरंत दिल्ली भेज दो। रतन सेन क्रोध से पागल हो दूत को वापस भेज देता है और अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता है। अब आगे अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया है। हमें पता है हम उसकी विशाल सेना का सामना नहीं कर पाएंगे, किंतु हम राजपूत हैं,
उस दुष्ट की शर्त स्वीकार करने की बजाय हम रणभूमि में हंसते हंसते मौत को गले लगाना पसंद करेंगे। आज आप अपने हाथों से हमें केसरिया बहाना पहना दीजिए। इतना विचलित होना आपको शोभा नहीं देता राणा जी। भाग्य में हमारा साथ शायद यहीं तक था। राणा जी, हमारी सुंदरता ही आज चित्तौड़ के लिए अभिशाप बन गई है। मैं राजपूतनी हूँ राणा जी। आप रणभूमि में जाकर शत्रु के दांत खट्टे कर अपना कर्तव्य पूरा कीजिए और हम महल में अपना शतरानी धर्म निभाएंगे। आज हम आपसे कुछ मांगना चाहेंगे राणा जी। जीते जी हम मलेच्छों के हाथ नहीं आएंगे। आप हमें जौहर की अनुमति प्रदान करें राणा जी। रानी साहब महाराज। रानी साहब, अलाउद्दीन खिलजी महल में प्रवेश करने का प्रयास कर रहा है। हमारे आत्मसम्मान की रक्षा के लिए राणा जी ने अपने प्राणों को दांव पर लगा दिए। अब यदि हम खिलजी के हाथ लगते हैं तो हमारे साथ साथ चित्तौड़ का मान सम्मान भी धूल में मिल जाएगा। खिलजी के अंतःपुर का हिस्सा बनने के बजाय हमें मौत को गले लगाना मंजूर है। हम स्वयं को अग्नि को समर्पित कर देंगे। जब तक खिलजी हम तक पहुंचेगा, हमारी छाया तो क्या, हमारी राख भी उसके हाथ नहीं लगेगी और यही उसकी सबसे बड़ी पराजय होगी। ये क्या कह रही हो पद्मा बहू? रानी माँ, खिलजी का चित्तौड़ से कोई बैर नहीं। वह चित्तौड़ केवल हमारे लिए आया था। हम ही उसके हाथ नहीं आएंगे तो इतिहास गवाह रहेगा कि संपूर्ण हिंदुस्तान को जीतने वाला एक नारी। हम देवलोक में जाकर अपने राणा जी से मिलेंगे। हमारी आप सबसे विनती है कि आप सब गुप्त दरवाजे से सुरक्षित स्थान पर निकल जाइए। तुम अकेले देवलोक नहीं जाओगी पद्मा बहू। चित्तौड़ के महल की समस्त नारियां तुम्हारे साथ जौहर कर देवलोक जाएगी। रानी पद्मिनी और चित्तौड़ के छतरानियों का ये जौहर युगों युगों तक याद रखा जाएगा। दासी, गढ़ के दरवाजे बंद कर दो। सुत मरियो बख्तर पहान, ब्यान दूध सवाय, झीनी मलमल ओढ़ कर बहु बलन न जाय।
हासिल स्वयं प्रभु हर